प्रोफेसर रविकांत, आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक तो ये जो विनोद जी ने कहा कि ये किसी अधिकारी का फैसला है या राज्य स्तर पर फैसला लिया गया है, सरकार का फैसला है। अगर किसी अधिकारी ने लिया होता और गलत फैसला हो गया और इतना बवाल मच रहा है, तो फिर राज्य सरकार क्यों चुप बैठी है, मोदी योगी सरकार क्यों चुप बैठी है, बीजेपी क्यों चुप बैठी है? एक तो ये है। तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं से संकेत मिला था, उसके आधार पर हुआ है। दूसरा ये कि ये जब नाम लिखे जाएंगे तो केवल मुसलमानों के नाम तो नहीं होंगे उसमें, दलितों के भी नाम होंगे, तो वो भी लपेटे में आएंगे। तो आप जो बहिष्कार एक तरह से का शुरुआत कर रहे हैं या कह लें बढ़ावा दे रहे हैं, पहले से चल रहा है ये मामला, तो इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, हम लोग तो पहले से भी कहते रहे हैं कि जो आरएसएस का हिंदुत्व है वो दरअसल नया ब्राह्मणवाद है। पहले पहचान जो होती थी दलितों से काहे से कि मटकी लटका ले, पीछे झाड़ू बांध ले, वो भले ही कुछ हिस्सों में थी, लेकिन ये होता था। और मनुस्मृति का तो सीधा ही विधान था कि साहब न तो आप संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, न संपत्ति रख सकते हैं, पढ़ाई लिखाई तो कर ही नहीं सकते। आज के जो मुसलमान हैं वो दरअसल नए दलित हैं, और ये जो ब्राह्मणवाद है, ये जो हिंदुत्व है, ये बिना भेदभाव के जीवित नहीं रह सकता। इसके डीएनए में इनको किसी ना किसी को बहिष्कृत बना करके, गुलाम बना करके रखना है। ये पूरी एक प्रयोगशाला है एक तरह की। ये जो फरमान है, किसी को भी भरोसा नहीं होगा कि किसी एसपी के ये दिमाग की उपज है। डेफिनेटली ये ऊपर से ही आदेश हुआ होगा, लेकिन इसकी अगर तात्कालिक राजनीति आप देखें तो उसकी एक विशद चर्चा विनोद जी ने कर दी है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये हर चुनाव के बाद करीब करीब ये चीजें होती हैं। आप देखिएगा, चुनाव के या तो पहले होता है या चुनाव के बाद होता है कि हम सबक सिखाएंगे। अब इधर जो नतीजा आया लोकसभा का, तो थोड़ी दहशत कम हुई थी मुसलमानों के भीतर भी, दलितों के भीतर भी, तो वो दहशत बरकरार रहे। इसलिए इस बीच में आपने देखा होगा कि कुछ मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी सामने आई, और उसी प्रक्रिया में नहीं हम तो यही करेंगे आपके साथ, नतीजा कुछ भी आए। तो एक ये रखना है, और तीसरा ये डेफिनेटली जिसकी बात की विनोद जी ने कि चुनाव के संदर्भ में भी, और जो अभी दिल्ली और लखनऊ के बीच में चल रहा है वो भी एक रीजन है। लेकिन जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, जो दीर्घकालीन है, वो वही है कि मुसलमानों को नए दलित के रूप में तब्दील कर देना। एक और मैं बात कहूंगा जो ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, इस बार की कांवड़ यात्रा में आपको वो रौनक नहीं दिखाई पड़ेगी। आप पिछले 10 साल के कांवड़ यात्राओं को देखिएगा तो वो घटते क्रम में है। तो ये बात मैं कोई अनुमान से नहीं कह रहा हूं, वो आप संख्या देखिए। लोगों की जो पहले भागीदारी होती थी वो बहुत श्रद्धा के साथ होती थी, उसमें ज्यादातर तो दलित और पिछड़े होते थे, और उसमें भी अति पिछड़ा समाज से और जो भी जितने ज्यादा कमजोर हैं वो ज्यादा होते थे, जिनमें चेतना आई थी वो उससे विमुक्त हो रहे थे। तो इस बार की आप कांवड़ यात्रा में देखिएगा कि ये चीजें आपको बहुत स्पष्ट दिखाई देंगी, क्योंकि पिछले साल भर नहीं बल्कि 2-3 साल से जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इस चुनाव के दरमियान मैंने कई पत्रकारों से एक सवाल बहुत अजीब ढंग से मेरे से पूछा गया कि ये अचानक क्या हो गया कि हम उन्नाव गए या हम बाराबंकी गए और वहां पे कुछ दलित लोगों ने कहा कि हमने होली दिवाली मनाना बंद कर दिया। और ये सिर्फ 2 जगह का मामला नहीं, ये समूचे उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैं कह सकता हूं, मैं और प्रदेशों की बात नहीं करूंगा, लेकिन इस उत्तर प्रदेश में तो ये बहुत क्लियर है कि जो दलित है वो हिंदू त्योहारों से अपने आप को अलग कर रहा है, और उसके अपने त्योहार, उसकी अपनी संस्कृति, वो 14 अप्रैल हो या जितवा फूले की जयंती हो या ऐसे बहुजन नायकों की, कबीर, रैदास, इन सब का वो उसमें अब आगे बढ़ रहे हैं। बुद्धिज्म की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो कैसे उनको फिर से उधर ले आया जाए,
पहले तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, अब ये फरमान। लेकिन अंततः आप देखें कि ये फरमान ये दिखाता है कि इन्हें संविधान की एक तो कोई चिंता नहीं, नंबर 2 ये जो विभाजन 47 में हुआ था वो जितना भयावह था, और उस समय भी हम सब ने पढ़ा ही है कि स्टेशनों पर मुस्लिम पानी, हिंदू पानी, मुस्लिम चाय, हिंदू चाय, ये सब मिलता था। ये विभाजन की पूरे देशव्यापी एक तरह से एक वो प्रक्रिया चल रही है कि ताकि आप मुसलमानों को चिन्हित करके और उनको बहिष्कृत करें, उनका एक तरह से निष्कासन करें, आर्थिक रूप से उनको कमजोर कर दें, ये पूरी कोशिश चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका खास असर नहीं होने वाला है। हाँ, इस खबर के जरिए एक काम और हुआ, या लखनऊ और दिल्ली के बीच में जो कुछ चल रहा था उससे एक काम जरूर हुआ कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमले हुए वो चर्चा में नहीं है, असल में आने चाहिए थे। तो बहुत सारी चीजें हैं उसके पीछे, वो मीडिया मैनेजमेंट भी है और मुसलमानों को ये एहसास कराते रहना भी है। इसी में हो सकता है कि अब आप जो कह रहे हैं कि दलितों का, मैं समझता हूं कि इसका उल्टा होने जा रहा है, क्योंकि दलित और अति पिछड़ा ज्यादा इन यात्राओं में रहते हैं, तो उनकी दुकानों को ये ज्यादा सजाएंगे, क्योंकि यहाँ ये कहा जाता है कि ये पंचर की दुकान बंद करेगा तो ये आपकी होगी, फिर इस पे आप रोजगार करेंगे। वो ये नहीं कहते कि साहब इस ऑफिस में हम बैठे हैं तो इधर आ जाओ। उनका सीधा ये है कि ये जो काम कर रहा है ये काम आपको मिलेगा, ये दलितों का सशक्त, ये हिंदूकरण है। ये तमाम चीजें चल रही हैं, अब देखिए इसमें क्या होता है।